बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन रोमिंग के सिख धर्म के एपिसोड में। आज हमें वो स्थान पर, वो पवित्र स्थान पर जो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि रही, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनके बचपन के 4 साल रहे, तो वो इसी स्थान पर, इसी कलियों में रहे, यहीं पर घूमे। उनका बचपन इसी स्थान पर बीता है। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में, शुरू करते हैं, विस्तार से जानते हैं इस ऐतिहासिक स्थल को, उनके कर्म को, उनके जन्म को, उनके गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो स्थान आप देख रहे हैं, जो ऐतिहासिक स्थान आप देख रहे होंगे, वो वही पवित्र स्थान है जहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। उनका जन्म इसी स्थान पर, इसी पवित्र स्थान पर सन 1666 को पटना साहिब स्थान पर, जहाँ से वर्तमान में तक श्री गुरु हरमंदिर साहिब कहा गया, इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ, उनका बचपन बीता। उनके बचपन के 4 साल इसी स्थान पर रहे। जो आप देख रहे होंगे ये स्थान, इसका निर्माण सिखों के राजा महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा करवाया गया है इस स्थान का। लेकिन जिस उनका जन्म हुआ था, ये ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण परिवेश रहा। लेकिन हालांकि इनका आधुनिकीकरण किया गया, इसका पूरा निर्माण किया गया। बहुत सारे स्थान जो आप देख रहे होंगे, जो आधुनिकीकरण किया गया इस स्थान का, इस पवित्र स्थान का, ये उन्हीं का स्थान रहा जहाँ उनका बचपन बीता। और ये जो जगह देख रहे होंगे, इस समय से धर्मशाला बनाया गया है, लंगर बनाया गया, और भी स्थान यहाँ पर का निर्माण किया गया है इसी स्थान पर। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारे पीछे से गुरु वाणी कही जाती है। ये पवित्र स्थान है जो आप देख रहे होंगे। पवित्र स्थान को ऐसे उनकी जीवनी के बारे में बात किया जाए तो उनके जीवनी के ये स्थान रहा कि उनके जन्म के 4 साल के बाद जब वो यहाँ से पटना साहिब चले गए, जो वर्तमान के पंजाब में रहता, आनंदपुर साहिब से कहते हैं, उसी स्थान पर उनके आगे के साल रहा, उनके जीवन वहीं पर बीता। उनके लगभग जन्म के 14 साल के बाद उनका प्रथम विवाह हुआ। उन्होंने कल 3 शादियाँ की थी। अगर बात की जाए श्री गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि की, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो उनका जो बचपन का नाम रहा गोविंद राय था। उनका जन्म इसी स्थान पर, माना जाता है कि इसी स्थान पर, पवित्र स्थान पर 5 दिसंबर 1666 को किया गया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु भी रहे, और से कहा गया, ऐतिहासिक प्रमाण सिद्ध किए गए कि जब उनका जन्म हुआ था तब से सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी उस समय बंगाल और असम में थे, जो सिखों के धर्म प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे। उनकी माता, जो माता गुजरी देवी थी, वो यहीं रही थी, जहाँ उनके बचपन के 4 साल बीते। वहीं पर जिस स्थान को देख रहे होंगे, ये स्थानीय गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा करवाया गया था। और उनकी पारिवारिक भूमि, जो उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात किया जाए श्री गोविंद सिंह जी की, उन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियाँ की थी। पहला उन्होंने तब किया जब उनका उम्र महज 11 साल की उम्र में जब किया था, 1677 ईस्वी को, जिन्हें माता जीतो किया कहा जाता है, जो उनकी प्रथम पत्नी थी। दूसरा विवाह 1684 ईस्वी में 17 साल की उम्र में माता सुंदरी देवी के साथ किया गया था। और तीसरा और अंतिम विवाह से कह सकते हैं जो उन्होंने 3 शादी की थी, 1700 ईस्वी में किया गया, जो जब उनकी आयु 33 साल थी, माता साहिब जी के साथ किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान, इसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके सिर्फ सिखों के गुरु नहीं रहे, वो लड़ना जाने युद्ध नीति बनाई थी। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि एक तरह से कहिए एक सेनापति था, एक कमांडर, एक सैन्य संगठन का स्थापना किया गया था। उन्होंने ही 5 कौशल कहते हैं, कंगी, केस, करा, कच्छा, कृपान, उन्हीं के समय का दिया गया था। ये इसी मंदिर का या सिखों के गुरुद्वारा कह लीजिए, उनका ये कि मुख्य भूमि जो सेंटर में आप केंद्र में देख रहे होंगे, और इसके चारों ओर जो बनाए गए हैं, इनके अलग अलग स्थान बनाए गए हैं, जहाँ लंगर की व्यवस्था गई है, रहने के लिए व्यवस्था है, कि पूजा पाठ करने की व्यवस्था की गई है। उन्हीं के लिए किया गया, निर्माण किया गया, और समय समय पर इनके आधुनिकीकरण किए गए, हर चीज़ इलेक्ट्रीफाइंग किया गया, हर चीज़ें लगाई गई थी। लेकिन जिसमें इसका बनाया गया तो रणजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। फिर बाद में हर चीज़ें बदलाव लाई गई, जो देख रहे हैं, जो कुछ चीज़ें लाइटें लगाई गई है, वो समय समय का बदलाव लाए गए हैं इस जगह को करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए।
जिस जगह को देख रहे हैं ये मुख्य स्थान वही माना जाता है जहाँ श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इसके चारों ओर विस्तार किया गया इसे और बेहतर बनाने के लिए, रहने के लिए और चीज़ों के लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन जो मुख्य स्थान किया गया है वो वही है जो आप सामने देख रहे होंगे। और बहुत सारी चीज़ें जन सुविधाएँ की गई है लोगों के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है जो आप देख रहे होंगे। ये वही स्थान है। और जो आप आगे देख रहे हैं, जो आगे रास्ता जा रहा है वो वही मुख्य स्थान है जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि रही, जहाँ से आप आवाज़ ध्वनि सुन रहे होंगे, गुरबानी सुन रहे होंगे, कि उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। जो हम देख रहे होंगे जो मुख्य द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रवेश क्या करते हैं, फोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन अनुमति लेके आप ये कर सकते हैं। तो अनुमति लिया गया है, इसलिए कोशिश किया जाएगा अंदर से जाना मना नहीं हो। लेकिन जो स्थान देख रहे होंगे ये वही है जहाँ पवित्र स्थान, जहाँ श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, वही पवित्र स्थान है। और ये वहीं पवित्र स्थान है, प्रवेश द्वार भी है, मुख्य प्रवेश द्वार जिसे आप कहते हैं। सिख धर्म दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि रही, वो पवित्र स्थान जिसे माना जाता है। यही पुण्य स्थान है जहाँ अक्टूबर 1666 को उनका जन्म इसी स्थान पर हुआ। पवित्र स्थान पर जो देख रहे होंगे उनका जन्म इसी स्थान पर हुआ। इसके चारों ओर देखा जाए अमृतवाणी का समय है, जहाँ उनके पूजा पाठ से आप कहते हैं हिंदू भाषा में। उनका जन्म इसी स्थान पर देख रहे होंगे, इनकी भव्यता को देख रहे होंगे। देख रहे होंगे राजशाही पंखा है जहाँ से गुरबानी की जा रही है। जो देख रहे हो सके आपको आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन यहीं पर भी गुरबानी चल रही है। अभी चल रही गुरबानी चल रही है, अमृतवाणी शुरू है। देख रहे होंगे जगह ये श्री गोविंद जी की तस्वीर लगी जो आप देख रहे होंगे हमारे सामने, उनकी तस्वीर है ये। इस देश का इतिहास है, गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है, ये स्वर्णिम इतिहास है हमारा इस देश का, जो आप देख रहे होंगे। को आप देख रहे होंगे। सिखों धर्म में जो सबसे पुण्य प्रथा मानी गई है वो लंगर प्रथा मानी गई थी, जिसके की स्थापना, जिसकी का शुरुआत सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में किया था। जिसका कि मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी वर्ग, सभी जात धर्म के लोग एक साथ भाईचारा के साथ एक ही पंक्ति में खाए, उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा। तो वर्तमान में देख रहे हैं कुछ लोग खा रहे हैं, अभी लंगर समाप्त हो चुका है, तो कुछ ही लोग बचे हुए हैं। लेकिन जो प्रथा, जो परंपरा बनी हुई आज से 500 सालों से प्रथा चली आ रही है, वो प्रथा आज चल रही है। जो आप देख रहे होंगे कुछ लोग पंक्ति में अभी भी कुछ खा रहे हैं। ये प्रथा ये आपसी भाईचारा का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म ने इसकी स्थापना की थी लंगर प्रथा की, वो प्रथा आज चलता आ रहा है। गुरुओं के गुरु आते गए, प्रथम गुरु से लेकर सबसे गुरु तक ये प्रथा और भी बढ़ी और विस्तार हुआ। अभी विस्तार से आज तक सीमित नहीं रहा। सिख धर्म जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपने प्रथा, अपनी परंपरा को फैलाया। जो आप देख रहे होंगे दूसरे देशों में भी जो परंपरा होती है लंगर धर्म की प्रथा आज भी चलती आ रही है। कई देशों में जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि मतलब जब दुनिया भर जब भुखमरी आई थी, तब सिख खुद ने ही, सिख धर्म ने ही निस्वार्थ उन्होंने सेवा किया, खाना खिलाया। उसी लंगर प्रथा का एक प्रतीक माना गया है जो आज भी चलता आ रहा है।
वही लंगर हॉल है पटना साहिब का, तख्त श्री हरमंदिर सिंह जी की जो भूमि रही, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि रही, उसी प्रथा का प्रतीक है ये लंगर स्थान जो आज चलता आ रहा है। ये उनका खाना है, ये भंडारा इसे कह सकते हैं, जो आप देख रहे होंगे। शायद ये बंद हो गया है अभी, इनकी जो था वो हो चुका, समाप्त हो चुका है। ये लंगर है उनका। इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।